Hello everyone, I Poonam Nagpal back with grammar topic that is modal verbs. This is very easy and interesting topic. We all use modal verbs sometimes knowingly and sometimes unknowingly. And today we will discuss about the correct use of modal verbs and some hidden facts behind it. So let's move to our topic that is modal verbs. अब मॉडल वर्ब्स जब हम यहाँ कहते हैं, सबसे पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात आ जाती है. इसे बहुत से लोग मोडाल्स बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत है. इट इज़ मॉडल. और मॉडल जब हम बोलते हैं तो एक और मॉडल आ जाता है MODEL. ये जो मॉडल है ये प्रतिरूप होता है, नमूना होता है, जैसे मॉडल सिटी, मॉडल टाउन, मॉडल स्कूल. तो उस तरह से सो देयर शुड बी नो कन्फ्यूज़न नाउ. एंड अगर हम मॉडल्स के मीनिंग की बात करें तो ये क्या करता है, ये मूड को एक्सप्रेस करता है स्पीकर के. और अगर इसका हिंदी में हम डिक्शनरी में मीनिंग देखते हैं तो क्या निकलता है, क्रिया भाव द्योतक, यानी कि क्रिया के भाव को बताने वाले शब्द. अब मूड की बात आ रही है, भाव की बात आ रही है, एक्सप्रेशन की बात आ रही है, तो कौन से वर्ड्स निकल कर आएंगे? वो आएंगे पॉसिबिलिटी, संभावना होगा या नहीं होगा, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कैपेबिलिटी काबिलियत की बात हो गई, कैपेसिटी की बात हो गई कि कितनी क्षमता है इसके अंदर, एडवाइस की बात हो गई, सलाह की, और हम अगर कहें तो विश की बात भी आ जाती है, और इसके साथ एबिलिटी भी लिख देते हैं हम. तो इस तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले शब्द जो हैं वो मॉडल वर्ब्स है. ये भी सहायक क्रियाएं ही होती है, इसलिए इसे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है. जैसे हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज एम आर, जो बी की फॉर्म है, हैज़ हैव हैड है, डू डज है, उसी तरह से ये है. लेकिन या तो वो वाले हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगी या मॉडल वर्ब्स यूज़ होंगी, दोनों एक साथ यूज़ नहीं होते हैं. तो मैंने कॉमन एरर्स लिखी हैं यहाँ पर जो हम जनरली कर जाते हैं. तो सबसे पहले हम कॉमन एरर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक एक वर्ड के यूजेस की बात करेंगे कि कैसे इसका यूज़ होता है, कैसे इसका यूज़ होता है, क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी भी है. अब यहाँ देखिए मॉडल वर्ब्स हैं टोटल कितनी, टोटल हैं 13. अब कैन, कुड, may, might, will, shall, would, should, must, ought to, used to, have to, need and dare. ये टोटल 13 मॉडल वर्ब्स हैं, 13. और अगर मैं बात करूँ इन 4 मॉडल वर्ब्स की, अभी मैं कह रही थी ना ये बहुत ट्रिकी भी है. जैसे अगर इन 4 वर्ड्स को यूज़ करते हैं हम, इसे हम चारों को परमिशन लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ की. जैसे मुझे कुछ चाहिए, मैं कुछ लेना चाहती हूँ, तो मैं इन चारों वर्ड्स को यूज़ कर सकती हूँ, कैन को भी, मे को भी, कुड को भी, माइट को भी. लेकिन हमें इसको कहाँ किसको यूज़ करना है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले एरर्स की बात करते हैं. ये देखिए ही कैन्स लिखा मैंने यहाँ पर, स्पीक इन इंग्लिश. हम बहुत बार ये वाली मिस्टेक कर जाते हैं, विल्स, शुडंट्स, वुडंट्स लगा देते हैं, जबकि मॉडल वर्ब्स के साथ एस या ई एस नहीं लगता है. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ही शी इट को देखते ही वर्ब के साथ एस लगा देते हैं. तो ऐसी गलती हमें मॉडल वर्ब्स के साथ नहीं करनी. ये एज इट इज़ ही यूज़ होती हैं. कैन, कुड, ये ऐसे की ऐसे ही रहने वाला है. नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए मैंने क्या मिस्टेक किया है, दे कैन नॉट रन फास्ट. अब यहाँ पर कैन और नॉट, इन दोनों के बीच में मैंने ये स्पेस दे दिया है, जबकि कैन नॉट हमेशा इकट्ठा एक साथ लिखा जाता है. दिस इज़ द करेक्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग द वर्ड कैन नॉट. वी कैन नॉट राइट कैन नॉट वर्ड इन दिस वे. नेक्स्ट इज़ यू शुड टू गो होम. मॉडल वर्ब्स के साथ मैंने टू को यूज़ कर दिया, जो बिल्कुल गलत है. मॉडल वर्ब्स के साथ टू नहीं लगता, ये सिर्फ ये है ऑट टू, यूज टू और हैव टू, इनके साथ ही लगता है टू, और किसी के साथ नहीं लगेगा. यू मस्ट, नेक्स्ट में देखिए क्या मिस्टेक है, यहाँ पर लिख दिया है कैप्ट. यू मस्ट मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हम सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते. कीप, कैप्ट, कैप्ट, तो ये गलत है, हमें यहाँ पर कीप लगाना चाहिए था. यू शुड डू नॉट प्लक द फ्लावर. अब यहाँ भी एक एरर है जो है डू नॉट लगा दिया शुड के साथ. शुड जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, आप डू, डज, डिड उनके बिल्कुल साथ नहीं लगा सकते हैं. यू शुड नॉट प्लक द फ्लावर होना चाहिए था यहाँ पर, ना कि बीच में डू नॉट होना चाहिए था. ये गलत हो गया है. ही कैन, माइट. अब यहाँ मैंने क्या मिस्टेक की है, कैन और माइट दो मॉडल वर्ब एक साथ यूज़ कर दी है, जो बिल्कुल गलत है.
एक साथ दो मॉडल वर्ब नहीं आ सकती, एक बार में एक ही यूज़ होगी, या तो आप कैन लगाइए या माइट लगाइए। तो इस तरह से ये कॉमन एरर हर मॉडल वर्ब्स के साथ हो सकती है। अब यहाँ जो हमने कैन नॉट लिखा था, अगर हम कुड नॉट लिखना चाहते हैं तो वो सेपरेट लिखा जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, वुड नॉट, सब सेपरेट सेपरेट लिखे जाएंगे, सिर्फ कैन नॉट में ही साथ लगता है। तो हम अब बात करते हैं कैन के यूजेस के बारे में। अब कैन हम अभी मैं बता रही थी आपको कि ये चारों के चारों वर्ड परमिशन के लिए यूज़ होते हैं। तो कैन का एक यूज़ तो परमिशन के लिए रहेगा, जब हमें किसी से कोई परमिशन लेनी है तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कैन यूज़ करने वाले हैं। सेकंड रहता है एबिलिटी के लिए, योग्यता बताने के लिए। थर्ड इज़ पावर बताने के लिए। फोर्थ इज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी हो गया संभावना। ऑफर के लिए भी कैन यूज़ होता है। अब सबसे पहले हम परमिशन की बात करते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ, कैन आई टेक योर पेन। अब ये किससे पूछा जा रहा है, आप फ्रेंड्स में बैठे हैं, कोई इनफॉर्मल टॉक चल रहा है, आप छोटे, आपसे जो छोटे हैं एज में, उनके साथ बैठे हैं, तो आप उनसे परमिशन लेने के लिए कैन यूज़ करने वाले हैं। इसमें कैपेसिटी भी ऐड कर देते हैं और कैपेबिलिटी भी ऐड कर देते हैं। अब बात आती है एबिलिटी की। एबिलिटी में क्या रहता है, योग्यता बताने के लिए। जैसे कि मैं ये कहना चाहती हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन राइट इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो हम कहेंगे एबिलिटी बताई जा रही है। अब यहाँ पावर के लिए कैसे यूज़ होगा, जैसे मैं ये कहूँ कि आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें मार सकती हूँ, या फिर आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट। ये दोनों पावर को बता रहे हैं कि इससे आपकी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी के लिए। जब हम नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है तो हम उसके लिए कैन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही कैन कम टुमारो, या फिर हम ये कह दें एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, इट कैन हैपन टू एनीवन। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन यूज़ होता है। ऑफ़र के लिए हम किसी को कहना चाहते हैं कि क्या मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ कैन आई हेल्प यू, या फिर ये कह दिया जाए कि कैन आई गेट यू दिस वर्क, कैन आई डू दिस वर्क फॉर यू, कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से कैन हम यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटी के लिए जैसे कहना चाहते हैं कि इस जग में इतना मिल्क आ सकता है, दिस जग कैन कंटेन 2 kg मिल्क, 3 kg मिल्क। और कैपेबिलिटी भी ये एबिलिटी की जैसा हो गया कि योग्यता बताने के लिए एबिलिटी कह ले, कैपेबिलिटी कह ले, काबिलियत बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए तो हम यूज़ करेंगे कैन वर्ड। अब हम बात करते हैं कुड की। अब कुड का यूज़ भी परमिशन लेने के लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, और ये कैन का पास्ट भी रहता है, ये पावर भी बताता है। कैन का पास्ट सबसे पहले हम कहते हैं कि कुड को परमिशन लेने के लिए कैसे यूज़ किया जाएगा। आप किसी से बहुत ही नम्रता से बोल रहे हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, किसी को कुछ कहना चाहते हैं, बहुत ही नम्रता से, बड़े ही प्यार से। जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि दरवाज़ा, कृपया आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए, कुड यू प्लीज़ शट द डोर, या फिर कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं एक गिलास पानी ले सकता हूँ, पी सकता हूँ। तो उस तरह से हम कुड कहेंगे बहुत ही पोलाइटली के लिए। कैन जो था वो इनफॉर्मल वे में था, आप अपने फ्रेंड से, यानी आपने बुक ले ही ली थी और उसके बाद आप कह रहे थे क्या मैं ये बुक ले सकता हूँ, बुक लेने के जैसे आपके हाथ में है। बट कुड में बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट की जाती है। कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कैन के पास्ट के तौर पर कुड कैसे यूज़ होता है। जैसे मैंने ये कह दिया कि व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रीड द न्यूज़पेपर, आई कुड प्ले द गिटार। जब मैं छोटी थी, पुरानी बात बताई जा रही है, पास्ट की बात बताई जा रही है, तो हम कुड लगाएंगे। उसी तरह से एक वर्ड आ जाता है आई सेड दैट, या ही सेड दैट ही कुड डू दिस वर्क व्हेन ही वॉज, जो भी लगाना है आगे, या वे ही कुड डू दिस वर्क तक भी सेंटेंस पूरा हो जाता है। उसने कहा कि वह ये काम कर सकता था। अब एक तरफ सेड है, एक तरफ सेकंड फॉर्म है, तो आपको दूसरी तरफ भी सेकंड फॉर्म लगानी होगी। तो कैन का हम
वहाँ पर कुड बना देंगे, हम कैन नहीं लगा सकते। सेम इन द केस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच की जब बात आ जाती है तब भी हमें कैन के प्लेस पर कुड उसको बना देना होता है। अब हम बात करते हैं मे के यूजेस के बारे में। अब मे भी परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है, मे भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, और मे एक और यूज़ रहता है विश के लिए। सबसे पहले हम परमिशन की बात करते हैं कि मे परमिशन के तौर पर कैसे यूज़ होता है। अब हमें ये कहना है, हम अपने बड़ों से परमिशन ले रहे हैं, आपकी टीचर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, या आप ऑफिस में बैठे हैं या किसी मीटिंग में बैठे हैं, तब आप यही कहेंगे, मे आई कम इन सर, मे आई टेक दिस पेन, मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, मे आई टेक वाटर, कुछ भी। तो उसमें आपको कोई काम करने के लिए जो परमिशन लेनी होती है उसके लिए आपको मे यूज़ करना होता है। अब बात करते हैं विश के तौर पर। जब हम किसी को ये कहते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव अ हेल्दी लाइफ, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, मे यू लिव लॉन्ग, तो हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो उसमें मे यूज़ होगा, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट अ गुड जॉब। तो अब मे को हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना है, 50-50 चांस है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, होने की संभावना है, तो हम मे कहेंगे। अच्छा, एक और वर्ड रहता है मे बी। हम बहुत बार ये कहते हैं इट मे बी, इट मे बी का मतलब होता है हो सकता है, शायद, परहैप्स, ये इकट्ठा लिखा जाता है। इसको हम इसके साथ नहीं कहेंगे। जैसे हम सेंटेंस लिख रहे हैं, इट मे रेन टुनाइट, ये टुडे भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर मे और मे बी दोनों डिफरेंट हैं। ये मे बी एक परहैप्स शब्द है और ये मे एक मॉडल वर्ब है। तो अब हम बात कर रहे थे, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, अब माइट पर आ जाते हैं। माइट में जब यूजेस की बात आती है तो वो सबसे पहले तो कहते हैं कि मे का पास्ट हो गया। जहाँ पर मे लगा रहे थे हम विश मांगने के लिए नहीं, जैसे कैन के साथ पास लगाया था, जैसे हम कह दें कि ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, सो दैट के साथ मे या माइट का प्रयोग होता है। अगर मैं वहाँ पर कहती हूँ ही वर्क्स हार्ड, सो दैट, अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो आप मे लगाएंगे। अगर मैं इसे वर्क बना देती हूँ, सेकंड फॉर्म बना देती हूँ, तो आप यहाँ पर माइट बना देंगे, सो दैट ही माइट पास। और सेकंड इसका यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए रहता है माइट का। माइट का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, जैसे कि मैं ना ही कहना चाहती हूँ उस चीज़ के लिए, बट मैं कह नहीं पा रही हूँ, सो मैंने कह दिया कि हाँ हो सकता है, बहुत ही स्लाइड सा, और मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल हूँ सिचुएशन के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, शी इज़ वेरी वीक, शी माइट पास, वह बहुत ही नालायक है, बहुत ही कमज़ोर है, शायद ही वो पास हो। मैं कहना तो यही चाह रही थी कि वो फेल हो जाएगी, बट मैं कह नहीं पा रही हूँ, तो मैंने कह दिया शी माइट पास, शायद ही वह पास हो। उसी तरह से कैंसर पेशेंट्स माइट रिकवर, कैंसर पेशेंट्स मुश्किल होता है थोड़ा उनके लिए रिकवर करना, तो हम कह नहीं सकते कि रिकवरी नहीं होगी, बट माइट रिकवर, हो सकता है कि वो रिकवरी कर जाए। अब एक माइट परमिशन लेने के लिए भी यूज़ होता है। अब ये बहुत ही पोलाइट परमिशन है, कुड से भी ज़्यादा पोलाइट है। जैसे कि हम संकोच करके जब किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं तो हमें वहाँ माइट लगाना है कि क्या मैं, जैसे माइट आई टॉक टू प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए अगर आप पूछेंगे तो बहुत संकोच होगा कि क्या मैं प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकता हूँ, तो वहाँ हमें ऐसी सिचुएशन में माइट यूज़ करना है। तो देखा आपने कि चारों वर्ड्स परमिशन के लिए यूज़ हो रहे थे, और कैसे हुआ कि कैन इनफॉर्मल परमिशन थी, मे फॉर्मल परमिशन थी, कुड पोलाइट परमिशन थी, और माइट उससे भी ज़्यादा पोलाइट हो गई। तो इस तरह से और भी बहुत सारे मॉडल्स के यूजेस हैं, जो कुछ हिडन फैक्ट्स हैं उनके बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ रॉकिंग डे अहेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।